नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में काफी बदलाव किए हैं। ये बदलाव पेंशन के क्षेत्र में भी हुए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव अब बिहार में भी लागू होने जा रहे हैं। हमारे कहने का आशय अब तक आप नहीं समझे होंगे तो हम समझा दें कि बिहार में अब जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद यदि उनका निधन हो जाता है, यदि वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जो पेंशन है वो पुराने पारिवारिक पेंशन योजना के तहत उनके आश्रितों को दिया जाएगा। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है और बैठक के बाद फैसला भी लिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत तक राज्य सरकार को सौंपेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके बाद वेतन भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर आश्रितों को दिया जा सकता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मौत के बाद, क्योंकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों को आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मियों को यह फायदा दिया है। दरअसल केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। आपको पता है कि पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में 10 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन अब मौत होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए 7 वर्ष की सेवा शर्त रखी गई है। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रित को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके आश्रित इस बात को सुनकर, इस खबर को सुनकर काफी खुश भी होंगे कि अब सरकार जो है इसको लेकर सोचने लगी है, इसको लेकर फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है और इसको लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अब ऐसे में केंद्र ने 2004 में एनपीएस कानून लागू किया था। 2005 में बिहार सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए एनपीएस शुरू किया। प्रदेश में 1.95 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। दोनों में फर्क हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, वहीं एनपीएस में सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। इनमें 14% हिस्सा सरकार भी देती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन एनपीएस में ये नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन मिलती थी और हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाता था, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। एनपीएस में कर्मियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% एक मुश्त दे दिया जाएगा। शेष 40% का शेयर बाजार में निवेश कर उसके आधार पर पेंशन तय किया जाएगा। अब ऐसे में बिहार में यह अच्छी बात है कि बिहार में भी इसके लिए कमेटी बना दी गई है और यह कहा जा रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद उनके आश्रितों को, उनके परिवार के लोगों को पुरानी पेंशन योजना स्कीम के तहत पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि ये जो कमेटी बनी है वो कब तक रिपोर्ट सौंपती है। हालांकि जून महीने में सौंप देने की बात कही जा रही है, लेकिन अब यह देखना है कि इस पर विचार कब तक फाइनल कर लिया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।